मैं हूं मेहर बुखारी। बहुत बड़े सानहे से बचा लिया गया है। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। दौरान ऑपरेशन तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों और चौकी पर तैनात 3 जवानों को शहीद कर दिया। अब से कुछ देर पहले दुनिया न्यूज पर कामरान शाहिद को खसूसी इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन के हवाले से ताजा तरीन इतला देते हुए कहा है कि ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। ऑपरेशन में SSG, एयरफोर्स और पुलिस ने हिस्सा लिया और ऑपरेशन के पहले मरहले में खुदकुश हमला आवर को निशाना बनाया गया। DGISPR ने इंतहाई मोहतात और पेचीदा ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा है कि खुदकुश हमला आवरों ने मुसाफिरों को 3 ग्रुप्स में तकसीम करके हॉस्टेज बनाए रखा, मगर पाक फौज ने इंतहाई मोहतात और सुस्त रफ्तारी से कामयाब ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है और इस दौरान कोई भी सिविलियन शहादत नहीं हुई। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब्त करवाया गया है, वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहाँ पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। टोटल कुल 4 FC के जवान शहीद 4 FC के शहीद हुए। वीडियोस देखें तो इसमें आपको 3 ये ब्लॉग नजर आ रहे हैं शुरू में। तो ये वो जगह है जो कल हम आपको जैसे सिक्योरिटी जराये से खबर भी दे रहे थे कि इन्होंने टोलियों के अंदर इन मासूम मुसाफिरों को बैठाया हुआ है। इसके दरमियान में इसके साथ जो सा है खुद कुछ बम्बार बैठे हुए थे। जो आज जो ऑपरेशन फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, उसमें पहले जो हमारे जवान हैं जो ऑपरेशन कर रहे थे, जो हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले दे टुक आउट दीज सुसाइड बॉम्बर्स। और जब ये सुसाइड बॉम्बर्स दे टुक देम आउट, तो आप ये देखेंगे कि फिर ये हम जो वहाँ पे ये मुसाफिर थे जिनको इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था, अगर आप इसको अभी चलाएं जी चल रहा तो आपको देखेंगे कि ये फिर जो सा है वहाँ से मुख्तलिफ साइडों पे वंस वो जो उनको टेक आउट कर लिया सुसाइड बॉम्बर को, तो ये निकले वहाँ से और देन दे स्प्रेड आउट इन द एरिया। दे टुक देम आउट, उनको उन्होंने लिक्विडेट किया और उनको जहन्नम वासिल किया और उसके बाद ये बोगी बाय बोगी क्लियर करते गए। करीबन 24 घंटे बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इलाके को घेरे में लिया हुआ है और जाए वक़्वा पर सर्च ऑपरेशन जारी है। DGISPR की तरफ से मुकम्मल तफसीलात आने से कबल गुज़िश्ता 24 घंटों से मुल्की और गैर मुल्की सोशल मीडिया से तरह तरह की इतलात और खबरें शेयर की जाती रहीं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से जाली और फेक वीडियोज़ और तस्वीर को बुनियाद बनाकर अवाम में पाक फौज के खिलाफ एक मज़ाइका खेज बयानिया बनाने की कोशिश की जाती रही। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की तरह कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट से भी बराबर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस वाक़े को बुनियाद बनाकर रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जाता रहा और कल ही PTI के ऑफिशियल अकाउंट से बानी PTI का ये बयान शेयर किया गया कि जिसमें उन्होंने रियासती इदारों पर कड़ी तंकीद करते हुए लिखा कि रियासती इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बानी PTI ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बहुत लंबी है, उनके साथ मामलात बातचीत से हल होने चाहिए। जब तक हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं होगी, मुल्क में अमन नहीं आ सकता और फौजी ऑपरेशन कभी मसाइल का हल नहीं होते। मुश्किल की इस घड़ी में रियासत के साथ खड़े होने की बजाय हमने मुतहर्रिक अकाउंट्स और PTI के सोशल मीडिया पर ये सवाल उठते देखे कि कहाँ हैं हमारी एजेंसीज, कहाँ हैं मोहसिन नकवी के जो कहते थे कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी एक SHO की मार है। फिर तहरीक इंसाफ के अकाउंट से ये पोस्ट भी की गई कि दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटों से पहले छोड़ दिया, मगर पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद गुज़िश्ता 22 माह से जेल में कैद हैं। दहशतगर्दी के इंतहाई अलमनाक वाक़े पर गिवन द टाइमिंग ऑफ दीज पोस्ट इंतहाई तशवीशनाक पोस्ट और उसके ऊपर सवाल उठते दिखाई दिए। एप्रीहेंशन भी मुल्क के तूलो अर्ज में पाई गई। तहरीक इंसाफ रियासत और रियासती इदारों के साथ खड़े होने की बजाय ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स अपनी सियासत करती दिखाई दी कि जिसके हवाले से आज DGISPR ने अफसोस का इजहार करते हुए PTI का नाम लिए बगैर ये बावर करवाया कि कुछ अनासिर ने मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों के बयानियों को तकवीयत देने की कोशिश की और सियासी मुफादात की हवस में कौमी मुफादात को भी भीट चढ़ा दिया।
कुछ मखसूस हमारे जो सियासी अनासर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। अफसोस होता है कि कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं, जिस पर जितना भी मैं कहूँगा अफसोस किया जाए तो कम है। जो लोग अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे झूठे बयानिए बनाते हैं, उनको चाहिए कि पहले खुद तो कानून का इस मामले में अहाता कर लेना कि आइन और कानून इस मामले में क्या कहता है। यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम of the people all the time, but you cannot fool all the people all of the time. DGISPR के इंटरव्यू से पहले सिक्योरिटी जराये ये इतला दे रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों बशमूल औरतों और बच्चों को बाजियाब करवा लिया है, जिन्हें दहशतगर्द इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया था और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमें बताया जा रहा था कि औरतों और बच्चों की खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुद कुछ जैकेटें पहने हुए थे और क्लियरेंस ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो चुके थे। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में भी थे। जाफर एक्सप्रेस में मौजूद एनी शाहिदीन का यह कहना है नाजरीन कि गुज़िश्ता रोज अचानक रेलवे ट्रैक पर एक धमाका हुआ और जब रेलगाड़ी रुकी तो बहुत बड़ी तादाद में शिद्दत पसंद वहां पहुंच गए। शिद्दत पसंद बलोची जबान में बात कर रहे थे और उनका यह कहना था कि हमने हुकूमत से मुतालबात किए हैं और अगर वो पूरे नहीं होए तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, गाड़ी को आग लगा देंगे। हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी UFC वालों का हमको इधर तक ले आए। गुलाम नबी कितने लोग थे वो? सर इतना तो पता नहीं चल रहा, फायरिंग चल रही है, हम लोग खुद मालूम नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। ट्रेन टनल के अंदर थी? जी हाँ सर, बिल्कुल। कोई धमाका हुआ? आप कहाँ कर रहे? नहीं सर, हम लोग जा रहे सर चेकमाबाद बस। 8 नंबर टनल के करीब दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया। शाम तक जो हमारे FC के जवान थे उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा लिए। पनीर से हम माल गाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की, उन्होंने रोजा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मछ पहुँचाया गया, मछ में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। उसके बाद उन्होंने सर हमें जो है अपने जरिए गाड़ी मिनियों के जरिए जी स्टेशन से रेलवे स्टेशन पहुंचा। जो ट्रेन पे हादसा हुआ है हम लोग फिर हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है, तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। से आ रहे थे तो वो उधर हम हादसा हुआ और हमें FC वालों ने हमें बचाया, इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद क्वेटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक क्वेटा रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। नाज़रीन, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के हमले से मुतल्लिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग दी है और इजलास में दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ करारदाद भी पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि बलोचिस्तान में खवातीन खुदकुश बमबार का बढ़ना इंसानियत के लिए खतरा है। दहशतगर्द तंजीमें बलोच खवातीन को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ताहम इजलास में फैसला किया गया है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों और फैसिलिटेटर्स के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान में अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे, सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो न सिर्फ हुकूमत बल्कि रियासत पाकिस्तान उस डायलॉग के लिए तैयार है। इस लड़ाई को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्या उनको बार बार रियासत ने मौका नहीं दिया तो अब क्या करें? 500 लोग भी हमारे कत्ल करें, जाके माफिया मांगे। BLA कोई जिरगा कर रहा है तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं? बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है तो क्या वायलेंस की इजाजत दे दें? निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं और फिर हमारे यहाँ इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे। जो भी वायलेंस करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। वो स्पेस उन्होंने वायलेंस से लिए, वायलेंस से वापस आएगी। हम अपनी एफर्ट करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में अमन का सूरज बहाल होगा। मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो अपने सीनों पे गोलियां खा के 68 हमारे जो हॉस्टेजेस थे उनको रेस्क्यू किया उन्होंने। तो उन्होंने तमाम टेररिस्ट को जहन्नुम वसल किया। 50 के करीब टेररिस्ट जो है वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं इस टाइम तक।
दूसरा इजलास नाजरीन आज ऐवान ज़ीरी में अब्दुल कादिर पटेल की सदारत में शुरू हुआ, लेकिन इस इजलास के दौरान भी इस दिल खराश वाक़े पर तफसीली बहस ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने नुक्ता एतराज़ पर बलोचिस्तान में रेलगाड़ी पर दहशतगर्द हमले पर बोलने की कोशिश ज़रूर की, ताहम अब्दुल कादिर पटेल ने बोलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि सदारती खिताब पर बहस के दौरान बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लें। दौरान इजलास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का यह कहना था कि बलोचिस्तान में जो आग लगी है इससे नजरें चुराई जा रही हैं। आज ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करके बलोचिस्तान पर बात करने देना चाहिए थी। हमें इमीडिएटली नॉर्मल बिजनेस को खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ पे मिनिस्टर्स होते नहीं है तो एक दिन ना होता तो क्या होता। ये जो फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम है, इसका सेंस ये है कि बलूचिस्तान बिजनेस एज यूजुअल है। मेरा गिला वैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चेयर से है। आप कोई नए पार्लियामेंटेरियन नहीं है। गवर्नमेंट के एमएनएज यहाँ पे हम लोग बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपनी गप्पे लगा रहे हैं। ये तो इनका हाल है, यही हाल है इनकी सीरियसनेस का। इनको परवाह ही नहीं है। आप सो जाए, खैर है, अवाम सो रही है, आप सारे सो जाए, हमें नहीं। आप तो ऐसे भी सत्तू पी के सो गए। बलूचिस्तान जल रहा है, आप फिर भी सो रहे हैं। मसला ये है। जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर जारी बयान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हद तनकीद रखते हुए आज ये कहना था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सैकड़ों मुसाफिरों के अगवा की मजम्मत की बजाय इमरान खान का अपना बचा कुचा वजन खवातीन और मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना निहायत ही अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। जबकि तहरीक इंसाफ का यह मानना है कि दहशतगर्दी के इस अफरीद से निमटने के लिए अहले जमूर को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा का आज कहना था कि कल जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है, इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम सब मिलकर इकट्ठे ना बैठें, चाहे हम अपोजिशन में हों, हुकूमत के लोग हों या मुक्तदरा के, सबको इकट्ठे बैठना होगा। और जो कुछ बलूचिस्तान में कल हो गया या अभी हो रहा है, उसके बाद मैं समझता हूँ इस कौम के पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि हम सब इकट्ठे बैठें, पूरी कौम इकट्ठी हो, जो हुकूमत में हैं, जो हुकूमत से बाहर हैं, जो मुक्तदरा में हैं, हम सबको बैठकर ज़ख्म भरने हैं। हम सबको बैठकर इस कौम को इस मुश्किल से, इस दलदल से निकालना है। जिस किसी के जो कोई भी इख्तलाफात हैं, जो ज़ख्म है, जो खलिश है, उसका हमने मदावा करना है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ हमें सियासत से बहुत ऊपर उठना है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। इस वक्त हमने पाकिस्तान की शिराज़ाबंदी करनी है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह PTI इसमें अपना बहुत मुस्बत रोल अदा करेगी।